सऊदी अरेबिया बदले की आग में पागल हो चुका है। सऊदी अरेबिया यमन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइसिस लाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया लगातार मार खा रहा है यमनी हौसी बागियों से और ब्लेम ईरान को कर रहा है कि ईरान वाले उसको हथियार देते हैं, ईरान वाले ड्रोन देते हैं। ईरान ने सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक पावर को तबाह बर्बाद कर दिया है। सऊदी अरेबिया के जितने भी आयल की तंसीबात हैं वो सारी की सारी बर्बाद हो गई है। अमेरिका सऊदी अरेबिया का हाथ छोड़कर चला गया है। यमन में ये अकेला बेचारा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मार खा रहा है। दूसरी जानब इजराइल और यूएई साइड लाइन हो गए और सऊदी अरेबिया यमन की वार को अकेले जारी नहीं रख सके। इस वजह से सऊदी अरेबिया मुल्क घूम रहा है कि उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि कम से कम उसकी तेल की और दीगर पेट्रोलियम की मसनूआत को निशाना तो हौसी बागी ना बना पाए। नाजरीन इकरामी, इस हवाले से सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और तकरीबन 4-4.5 हजार के करीब फौजी गैर मुल्क के तैनात कर दिए हैं ताकि उसकी तंसीबात को मजीद तबाह होने से बचाए। नाजरीन इकरामी, वो मुल्क कौन सा है जिसने 4-4.5 हजार फौजी सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात किए हैं? ये तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन इकरामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया ने यूके को कहा है कि अपने फौजी मुख्तलिफ जगहों पर सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात कर। आपको ये बता दें कि 2019 से वैसे तो यूके की फौज थोड़ी तादाद में सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ जगहों पर तैनात थी, लेकिन आप 4-4.5 हजार फौजी सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात होंगे और खुसूसन उन जगहों पर तैनात होंगे जहां पर ऑयल की तंसीबात, पेट्रोलियम की तंसीबात ज्यादा है। यानी सऊदी अरेबिया ने आरामको को बचाने के लिए यूके की फौज से मदद हासिल की है। नाजरीन इकरामी, आपको ये बता दें कि यूके वाले अपने डिफेंस सिस्टम भी लाकर तैनात करेंगे ताकि हौसी बागियों का जो मुकम्मल तौर पर प्लान है तंसीबात को निशाना बनाने का वो खत्म हो सके, उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम किया जा सके। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया का हाथ छोड़ दिया है। सऊदी अरेबिया इसी वजह से पिट रहा है। दूसरी जानब से इतलात ये है कि यूएई ने सऊदी अरेबिया का जो बहुत बड़ा पार्टनर था वो भी खत्म हो गया है ये पार्टनरशिप, और सऊदी अरेबिया अकेले ही जंग जारी रखे हुए। बड़ी अहम बात यह है कि सऊदी अरेबिया जो है वो आजकल अमेरिका को छोड़कर दीगर ममालिक पर रिलाय करना शुरू कर दिया है, जिसमें कनाडा हो गया, यूके, इसके अलावा जर्मनी और दीगर ममालिक इटली, फ्रांस जैसे मुल्कों को कह रहा है कि मुझे वेपन भी देने हैं और मेरे पास फौज भी डिप्लॉय करनी है ताकि मैं इस जंग को अगले लेवल तक लेकर जाऊं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जंग हारने को, अपनी हार को तस्लीम नहीं कर रहे बल्कि दीगर ममालिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि इस जंग के अंदर आए, हमारी मदद करें और यमनी हौसी बागियों को क्रश करें। आपको ये बता दें कि यूके की फौज ने हौसी बागियों के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया है ताकि मुख्तलिफ जगहों पर जो हौसी बागी जहां से अटैक करते थे उनको निशाना बनाया जा सके। इतलात ये है कि हौसी बागियों को काफी जानी नुकसान हुआ है, उनके कुछ मिसाइलों के, कुछ वेपन्स के डिपो थे वो सारे के सारे तबाह हुए हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया जो आजकल डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है, उसकी जो कास्ट है वो तकरीबन 71.4 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। सऊदी अरेबिया 5वां बड़ा मुल्क है जो डिफेंस के ऊपर खर्चा करता है, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गलत पॉलिसियों और नाकस कारकर्दगी की वजह से सिर्फ यमन के हौसी बागी ही सऊदी अरेबिया को लेकर बैठ गए हैं, उनका दर्द सर बन गए हैं।